जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, वास्तु विशेषज्ञ। आज हम आपको बताएंगे रसोई घर यानी किचन। किचन हमारी सबसे प्रमुख मानी गई है। भाई सेहत की दृष्टि से देखें तो, भोजन की दृष्टि से देखें तो, खाना यहाँ बनता है, खाना हमारे लिए कितना उपयुक्त होना चाहिए वो यही आज हम समझते हैं कि किचन में हमारे कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो हमें कभी कभी नुकसान देती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज हमारे घर में नहीं होनी चाहिए जो कभी कभी हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती है, यहाँ तक कि आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं होने देती। लाख दवाइयाँ करते हैं, लाख आप उपचार करते रहते हैं, कई प्रकार के उपाय भी करते रहते हैं, मगर किचन ही आपका ऐसा स्थान बना देती है। कभी ऐसी चीजें वहां छुप के बैठ जाती हैं उस स्थान पर जो आपको रोग से बाहर नहीं आने देती, कर्जों से बाहर नहीं आने देती, परेशानियों से बाहर नहीं आने देती। क्या है ऐसी चीज? घर के बर्तन। जी हाँ, अगर आपके घर के बर्तन कभी टूटे हुए हों, त्रेड़ खड़े हुए हों, जिसमें त्रेड़ पड़ जाए, कपों में कभी कभी देखा है हमने, त्रेड़ पड़ जाती है, ये सबसे हानिकारक है। कांच का बर्तन टूटा हुआ सबसे ज्यादा हानिकारक है। स्टील के बर्तन में त्रेड़ आ जाए सबसे ज्यादा हानिकारक है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन सी चीज किस प्रकार का नुकसान करती है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब है तो आपको याद रख लीजिए, सिर से संबंधित, पित्त से संबंधित रोग होंगे। यानी कि आपका कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो खराब पड़ा हुआ है और वो किचन में पड़ा हुआ है, तो आपको पित्त संबंधित रोग होने अवश्य हैं। इससे बचना होगा तो क्या करेंगे? इसे बाहर निकाल दीजिए, इसे रिपेयर करा के ठीक कीजिए, इसको बिल्कुल ठीक रखिएगा, रिपेयर के लिए भेज दीजिए। दूसरा, अगर आपका स्टील का बर्तन टूटा हुआ है, स्टील के बर्तन अगर कभी कभी त्रेड़ कड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, कहीं से चटक गए हैं, तो ये आपको समझ लीजिए धन संबंधी परेशानियां बना के रखेंगे, कर्जों से कभी नहीं उभरने देंगे, कर्जे आपके निरंतर बढ़ते रहेंगे। अगर आपके घर के कांच के बर्तन, कप प्लेट कहीं से टूटे हुए हैं, कभी ऐसा देखा गया है, कई टूटे हुए होते हैं, चटक जाते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते रहते हैं, बहुत महंगा था, बहुत अच्छा था, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करें इसका? अगर ये कांच के बर्तन टूटे हैं तो याद रख लीजिए, घर की एक महिला रोग से पीड़ित रहेगी, उसको पेट के रोग होंगे, मधुमेह रोग उसको सताता रहेगा, यहाँ तक कि उसको जॉन्डिस आदि की बीमारियां बराबर बनी रहेंगी। एक और चीज टूटी हुई होती है घर में, प्लास्टिक का सामान। कभी कभी टोकरी टूटी हुई होती है, टोकरी टूटी है, इस्तेमाल करे जा रहे हैं, प्लास्टिक है ये, तो घर के मुखिया का धन कहीं फंस जाएगा, घर के मुखिया का धन फंस जाएगा। तो जितनी तमाम हमने चीजें बताते जा रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए, ताकि सबसे पहले टूटा सामान घर में से बाहर निकाल दें। नहीं तो ये समझ लीजिए, मुखिया का जो प्लास्टिक का सामान जैसे ही टूटा हुआ हो तो मुखिया के पास आमदनी तो खूब है, मगर उससे ज्यादा उसके खर्चे निकल रहे हैं, उसकी किस्तें ही कभी खत्म नहीं हो रही, चाहे वो प्रॉपर्टी की किस्त हो, चाहे वो गाड़ी की किस्त हो, चाहे वो किसी लोन लिया हुआ है, चाहे एजुकेशन लोन, वो उतार ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपने प्लास्टिक का सामान टूटा हुआ हटा नहीं रहे, तो आपको उससे लालच है, आप उसको रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। टूटा सामान नहीं रखना। घर की बाल्टी टूटी है, घर के छोटे मग्गे टूटे हैं, तो उनको भी हटा दो। एक दिन हम बाथरूम के ऊपर भी बात करेंगे, आज हम किचन के अंदर बात कर रहे हैं, खड़े होके भी किचन में से इसलिए बात कर रहे हैं आपसे। इसके बाद आपका कभी कभी गैस का बर्नर, कभी सिंक या तवा, या आपका ऐसी क्रॉकरी जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, जैसे आपकी चिमनी के ऊपर का कुछ पार्ट हो गया, जैसे आपका मिक्सी हो गया, ग्राइंडर हो गया, आपका टोस्टर हो गया, आपका जितने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, इनमें से भी कोई टूटा हुआ चटका हुआ हो तो उस पार्ट को हटा दीजिए या तो उसको रिपेयर कराइए। अब इससे क्या नुकसान होता है ये भी समझ लीजिए। ये आपको रक्तचाप की शिकायत देंगे,
क्योंकि ये हम वैद्य की दृष्टि से ही बता रहे हैं आपको। ऐसा हमने अक्सर मरीजों को देखा, जिन मरीजों के घर में हम गए उनके घरों में हमने जाकर जब देखा तो ये चीजें हमने ढूंढी। हमने कहा आपको ये बीमारी है और ये चीज टूटी हुई है आपकी, तो कह रहे हाँ बिल्कुल टूटी हुई है। अब करें क्या, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यह है, टूटा सामान, टूटे बर्तन, फूटे बर्तन हटा दें घर में से, नए बर्तन लाएं और गुरुवार के दिन लाएं, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन घर में लाएं। घर में और आएंगे और बढ़ते ही रहेंगे, निरंतर आपके पास आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। तो किचन के कुछ और भी आपको उपाय बताएंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।